हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवलोपीडिया। आज मैं आपको कानी पाम बीच होटल के बारे में बताऊंगा, जो कि मालदीव के एक आइलैंड माफूसी आइलैंड का एक होटल है। हम जब मालदीव्स गए थे और जब माफूसी आइलैंड पर रुकने वाले थे, तो हम वहां पर कानी पाम बीच होटल में रुके थे। माफूसी आइलैंड पर बहुत सारे होटल हैं, उसमें से हमने कानी पाम बीच को क्यों सिलेक्ट किया, उसके मैं आपको 3 रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न था उसका लोकेशन। कानीपाम बीच बिकिनी बीच के बिल्कुल सामने ही है। आप जैसे ही होटल से बाहर निकलते हो, सामने ही बिकिनी बीच आ जाता है। अब माफूसी में आप कहीं पे भी अगर नहाना चाहते हो तो आप सिर्फ बिकिनी बीच पर ही नहा सकते हो और कहीं पे नहीं नहा सकते। और ये बिकिनी बीच एक छोटा सा कवर किया गया एरिया है। अगर आप किसी और होटल में रुकते हो तो फिर आपको नहाने के लिए वहाँ से स्पेशली यहाँ पर आना पड़ेगा। पर अगर आप कानीपाम बीच में होंगे तो सीधा आप यहाँ से ही सामने जाके नहा सकते हो बीच पर। दूसरा रीज़न ये था कि ये माफूसी का सबसे बड़ा होटल है। यहाँ पर टेरेस से आपको बीच का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको पूरा माफूसी आइलैंड भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरी जो भी बिल्डिंग है वो ये कानीपाम बीच से छोटी दिख रही है। सामने एक बिल्डिंग जो बड़ी दिख रही है वो अभी बन रही है, फंक्शनल नहीं है। तो अभी यहाँ पे जो भी फंक्शनल है उसमें सबसे बड़ी ये कानीपाम बीच ही है। और जो तीसरा रीज़न था वो था यहाँ का रूफटॉप इन्फिनिटी पूल। वैसे तो ये एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, पर रूफटॉप पे इन्फिनिटी पूल में स्विमिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। यहाँ पर हर एक रूम काफ़ी बड़े होते हैं। हर एक रूम में आपको एयर कंडीशन मिल जाएगा, टीवी होता है, एक छोटा सा फ्रिज होता है, फिर एक लॉकर होता है, एक इलेक्ट्रिक केटल होता है। इसके अलावा टी, कॉफ़ी और शुगर के सेशे रखे हुए होते हैं। अगर आप बीच पर जाना चाहते हो तो बीच के लिए अलग से अम्ब्रेला भी मिल जाएगा। बीच पर यूज़ करने के लिए बीच टॉवल भी अलग से रूम में एक्स्ट्रा रखे हुए होते हैं। इसके अलावा बाथरूम में भी टॉवल होते हैं। यहाँ के हर रूम में बाथरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन होते हैं। बाथरूम में भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। इसके अलावा बाथरूम में रेन एंड हैंड शावर भी होते हैं। बाथरूम में सोप और शैम्पू भी मिल जाएगा। तो अब तक मैंने ये जो बताया ये आपको हर एक रूम में मिलेगा। अब अलग अलग रूम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। इनका जो सबसे बेसिक रूम है वो है स्टैंडर्ड रूम। इसमें सिर्फ आपको रूम मिलेगा, इसमें कोई बालकनी नहीं होगी। फिर होता है डीलक्स रूम, जिसमें आपको बालकनी मिलती है। इसमें भी 2 तरह का होता है, एक होता है सिटी व्यू और दूसरा होता है सी फेसिंग बालकनी। उसके बाद फिर होता है डीलक्स फैमिली रूम, जिसमें डबल बेड के अलावा एक और सिंगल बेड भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसके अंदर आप 3 लोग रह सकते हो। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है सिटी व्यू और दूसरा होगा सी फेसिंग बालकनी व्यू। उसके बाद फिर होता है क्वाड्रुपल डीलक्स रूम, जिसमें एक डबल बेड और 2 सिंगल बेड रहेंगे। तो इसमें आप 4 लोग रह सकते हो। बाकी सब इस रूम में भी सेम रहेगा। यहाँ पर हर रूम बुकिंग के साथ आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड तो होता ही है। लंच और डिनर इंक्लूड करना है कि नहीं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मालदीव्स का फूड इंडिया से काफ़ी अलग होता है। वहाँ पर नमक और मसाला काफ़ी कम यूज़ करते हैं, तो इंडिया जैसा टेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो बहुत ही कम ऑप्शन मिलेंगे आपको खाने के लिए। यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये बुफेट टाइप ही होते हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में आपको टी, कॉफ़ी, मिल्क और जूस मिल जाएगा। इसके अलावा ब्रेड जैम, छोले राइस मिल जाएगा, फ्रूट होते हैं खाने के लिए। बाकी अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन और फिश की भी कोई आइटम मिल जाएगी, ऑमलेट मिल जाएंगे और बॉइल्ड एग भी मिल जाएंगे। फिर डिनर में वेज और नॉनवेज सूप होता है, जूस भी होता है। बाकी वेज और नॉनवेज के अलग अलग सलाद खाने को मिलेंगे। वेज सब्जी होती है, दाल और राइस होती है। चिकन, फिश और बीफ के भी कुछ आइटम होते हैं, एग का भी कुछ आइटम मिल जाएगा। बाकी ब्रेड और बटर जाम भी मिल जाएगा। 2-3 तरह के फ्रूट्स खाने को मिलेंगे और एक स्वीट भी होगा। तो वैरायटी तो काफ़ी सारी मिलेगी, पर इसका टेस्ट जो है वो इंडिया जैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक बार भी है जहाँ से आप कुछ अलग से ऑर्डर करना चाहे तो भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ब्रेकफास्ट या डिनर बाहर बीच पर बैठ कर लेना चाहते हो तो बाहर भी उसके लिए टेबल लगाए गए हैं। कानी होटल में एक्सकर्जन के लिए उनके खुद के ही टूर ऑपरेटर है, तो इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं से आपको अलग अलग टूर के लिए पैकेज मिल जाएंगे।
इसमें स्नोकलिंग के पैकेज में 3 पॉइंट स्नोकलिंग विद सैंड बैंक का पैकेज है, बोट ट्रिप पे स्नोकलिंग का पैकेज है, इसके अलावा नर्स शार्क के साथ स्नोकलिंग का पैकेज है। अगर आप फिशिंग ट्रिप पे जाना चाहते हो तो उसका भी पैकेज यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें मॉर्निंग फिशिंग, नाइट फिशिंग जैसे ऑप्शन रहते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट आइलैंड के रिजोर्ट का टूर करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, जिसमें सनश्याम ओलुवेली है, फियालोई, रिगवेली, मालिनीकुड़ा, इस तरह के रिजोर्ट का टूर अभी अवेलेबल है। अभी कोविड की वजह से बहुत ही कम रिजोर्ट इस तरह के डे टूर अलाउ कर रहे हैं, पर जैसे जैसे कोविड कम होगा हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजोर्ट वाले इस तरह के डे टूर अलाउ करें। क्योंकि ये सारे टूर कहानी होटल से ही ऑपरेट होते हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, या फिर आप इसमें बार्गेनिंग भी करा सकते हो। अगर आप बीच पर कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हो तो उसका भी अरेंजमेंट यहाँ से होटल से हो जाता है। उसमें वो लोग एक अच्छा सा डेकोरेशन करके देते और फिर अलग अलग मेन्यू के हिसाब से उनके रेट होते हैं। जैसे कि इनमें से एक आप देख सकते हो कि जो सी फूड वाला पैकेज है उसमें $55 पर पर्सन है, फिर मिक्स ग्रिल है उसमें $40 पर पर्सन है, और वेजिटेरियन मेन्यू है उसमें $35 पर पर्सन के रेट है। एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए कानी होटल की खुद की स्पीड बोट नहीं है, दूसरे कुछ ऑपरेटर है जिसकी एयरपोर्ट से माफूसी तक एक फिक्स टाइम शेड्यूल में स्पीड बोट चलती है, इसमें वो लोग अरेंजमेंट कर देंगे। इसके लिए आपको अपनी फ्लाइट की डिटेल और टाइमिंग होटल को मेल करना होगा, फिर होटल वाले उस टाइमिंग के शेड्यूल में जो भी स्पीड बोट होगी उसमें आपकी सीट रिजर्व कर लेंगे, फिर उसका पेमेंट आपको होटल पर जाकर ही करना होगा। सनबाथ चेयर या फिर बीच चेयर भी आपको होटल से फ्री में मिल जाएगा, पर ये लिमिटेड होता है और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे मिलता है। तो अगर आप मॉर्निंग में थोड़ा लेट होते हो तो हो सकता है कि ये आपको ना मिल पाए। फिर यहाँ पर मसाज सेंटर और स्पा भी है, अगर आप वो करवाना चाहते हो तो उसका आपको अलग से पे करना होगा। हफ्ते में एक आध बार इस तरह से म्यूजिकल नाइट भी होता है जिसको आप फ्री में एंजॉय कर सकते हो। मुझे यहाँ पर जो नहीं पसंद आया उनमें से सबसे पहला है यहाँ का फूड, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही कम ऑप्शन है यहाँ पर। और अगर फूड में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो ये लोग वापस दोबारा नहीं बनाते, फिर आपको जो बचा कुचा है वही खाना पड़ेगा। जैसे कि अगर जूस ख़त्म हो गया तो फिर वो वापस दूसरा नहीं रखेंगे, जो अब बचा है वही मिलेगा। कोई फ्रूट है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो बाद में वो भी आपको नहीं मिलता है। तो आप जब भी खाने जाते हो तो आपको पहले पहुंच जाना होगा, अगर आप थोड़ा भी लेट हो गए तो फिर बचा कुचा ही खाने मिलेगा आपको। दूसरा, यहाँ पर बीच चेयर बहुत ही लिमिटेड है और मॉर्निंग में जो सबसे पहले आता है उनको ही मिल जाती है, फिर पूरा दिन उन्हीं के पास रहती है। तो अगर आप इवनिंग में जाते हो और आप कुछ बैठना चाहोगे तो आपको ये बीच चेयर नहीं मिल पाएगी। तीसरा, ये लोग रूम स्लीपर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। और चौथी बात, इनके जो एक्सकर्जन टूर वाले होते उनका बिहेवियर मुझे थोड़ा रूड लगा, और ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी। गूगल में अगर आप इनके रिव्यू पढ़ोगे तो उसमें भी आप ये चीज़ देख पाओगे कि लोग यही कंप्लेन कर रहे हैं, और इंडियंस के साथ थोड़ी पार्शियलिटी भी करते, ये भी यहाँ पर देखा गया है। यहाँ पर स्टैंडर्ड रूम 5,000 के आसपास, फिर डीलक्स रूम 7,000 के आसपास, और सी फेसिंग रूम 10 से 15,000 के आसपास में मिल जाएगा। अगर आप विद ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और क्वाड्रुपल रूम लेते हो तो ये 20 से 25,000 के आसपास में मिलेगा। ये रूम सीज़न के हिसाब से वेरी करते रहते। जून के महीने में आपको 2,500 तक में भी रूम मिल जाएगा, और दिसंबर के महीने में नॉर्मल स्टैंडर्ड रूम भी आपको 8 से 10,000 रुपये में मिल सकता है। तो ये थी कानी पाम बीच होटल के बारे में सारी जानकारी, जिसमें मुझे क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा इन सब के बारे में बताया है। अब आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि क्या आपको कानी पाम होटल में रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करना ना भूलिए।